द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक, इन्हें अंधभक्त ही कहा जाता है। आप हमेशा सोचते होंगे कि इन्हें अंधभक्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमेशा ये लोग प्रधानमंत्री मोदी हो या मोदी सरकार की गलत नीतियों का भी आंख मूंद कर समर्थन करते हैं और कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन देश रसातल में भले चले जाए, ये लोग अंधभक्ति में इस कदर डूबे होते हैं कि मोदी जी के लिए कुछ भी कहेंगे करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ऐसे कई नेता हैं, चाहे छोटे भैया नेता हो या फिर बड़े नेता हो, ये सब भी अंधभक्ति में इस कदर डूबे हुए हैं कि विवादित बयानबाजी कर जाते हैं और इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या रहे हैं, समाज को क्या संदेश दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र विंग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल की। चंद्रकांत पाटिल जो हैं पहले भी विवादित टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन अब जो वह बयान दिए हैं उसे सुनकर आप माथा पीट लेंगे। वे कहते नजर आए कि आप अपने माँ बाप को गाली दो चलेगा, लेकिन मोदी और शाह को गाली मत दो, उनके खिलाफ कोई बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब आप ये तय कीजिए, ये ऐसे नेता हैं कि मोदी और शाह की अंधभक्ति में इस कदर डूबे हुए हैं कि उनके खिलाफ टिप्पणी इन्हें बर्दाश्त नहीं है, भले ही ये हो या वहां के समाज के लोग अपने माँ बाप को गाली दे दें। इन्हें नहीं चलेगा कि मोदी शाह के खिलाफ कोई बोले, भले ही अपने ही माँ बाप के ऊपर खराब कमेंट करें या गंदी गंदी गालियां दे दें। आश्चर्य है कि अंधभक्ति में डूबने का अंजाम इस कदर हो जाता है कि एक बड़ा नेता जो मंत्री स्तर का है, जो महाराष्ट्र भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष रहा, वह व्यक्ति कह रहा है कि मोदी शाह के लिए कुछ भी, गाली अपने पेरेंट्स को दो, मोदी शाह को नहीं। समाज में क्या संदेश जा रहा है? इसी खबर को प्रकाशित किया है सुधीर सूर्यवंशी ने। अखबार की कटिंग आप अपने स्क्रीन पर देखिए, इसमें वही बातें लिखी हुई भी हैं और इन पर पलटवार भी हुआ है। मैंने कहा कि यह पहली दफा नहीं है जब यह विवादित टिप्पणी कर रहे हैं, हमेशा से करते रहे हैं, लेकिन अभी इन्होंने जो कहा वो भी आप जानिए, फिर इन पर जो पलटवार हुआ है वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इस कटिंग के बाद आप इस ट्वीट को देखिए, जो ट्वीट में मुख्य अंश बताया गया है कि अखबार में जो छपा है उसमें क्या इन्होंने कहा और क्या फिर इन पर पलटवार हुआ है। सुधीर सूर्यवंशी ने लिखा, अब्यूजिंग पेरेंट्स इज एक्सेप्टेबल बट नो सिंगल वर्ड अगेंस्ट पीएम नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह विल बी टॉलरेटेड, says former Maharashtra BJP unit president and higher and technical education minister चंद्रकांत पाटिल। चंद्रकांत पाटिल ने ऐसा कहा कि कोई एक शब्द भी मोदी और अमित शाह के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे आप जो है जाकर अपने माँ बाप को ही गाली क्यों न दे दो, वो एक्सेप्टेबल है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब वह इस तरह की टिप्पणी कर रहे थे, बयान दे रहे थे, पूरे महाराष्ट्र को भी कलंकित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोल्हापुर का यह कल्चर है कि वहां पर लोग अपने माँ बाप को गालियां निकालते हैं, उनके खिलाफ चले जाते हैं, गंदी टिप्पणियां कर सकते हैं, लेकिन मोदी शाह के खिलाफ ऐसा नहीं चलेगा। यह कितना शर्मनाक है। क्या यह महाराष्ट्र की संस्कृति है, क्या यह कोल्हापुर की संस्कृति है कि चंद्रकांत पाटिल जस्टिफाई करने के लिए यह कहते नजर आए कि आप अपने माँ बाप पर गंदी टिप्पणियां कर दो, लेकिन मोदी और शाह के खिलाफ मत बोलो। समाज को यह संदेश जाएगा कि अंधभक्ति में आपको भी डूबना पड़ेगा, भले ही आप जो है अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ कुछ भी बोल दें चलेगा, लेकिन मोदी शाह गलत करते रहे, लेकिन उनके खिलाफ बयानबाजी नहीं करना है। तो ऐसे हैं चंद्रकांत पाटिल। अब इन पर जो पलटवार हुआ है विपक्ष की ओर से, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रोहित पवार की, एनसीपी के एमएलए। उन्होंने भी टिप्पणी की है, आप अपने स्क्रीन पर अखबार की कटिंग देख सकते हैं, इसमें ही यह जानकारी दी गई है। रोहित पवार ने कहा कि वे अपने पार्टी के नेता की प्रशंसा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी कीमत पर वह कोल्हापुर और महाराष्ट्र की संस्कृति को खराब ना करें। ऐसा नहीं होता है। आप अपने नेता की तारीफ में जब भी आप कोई बयान दे या कुछ भी बोले तो आप कौशस रहें, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है किसी के पेरेंट्स को या कोई अपने पेरेंट्स को गाली देगा, यह एक्सेप्टेबल कतई नहीं है। रोहित पवार ने साफ संदेश चंद्रकांत पाटिल को दे दिया है। अब जरा बात करते हैं कि इसी में शिवसेना ने भी टिप्पणी की है।
शिवसेना के प्रवक्ता ने क्या कहा है वो भी इसी अखबार के कटिंग में दिया गया है। आप देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, अंग्रेजी में है, हम आपको हिंदी में बताते हैं। उन्होंने कहा कि अब्यूजिंग पेरेंट्स इज बीजेपी हिंदुत्व, यानी मां बाप को गाली देना शायद भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है। यह हिंदुत्व की विचारधारा को बुलंद करने वाले, संघ के सहारे आगे बढ़ने वाले भारतीय जनता पार्टी शायद इसी को हिंदुत्व मानते हैं कि अपने मां बाप को गंदी गंदी गालियां निकालें, लेकिन मोदी शाह के खिलाफ कुछ ना बोले। आश्चर्य की बात है कि समर्थक अंधभक्त होते थे, अब नेता जो दल बदलने वाले नेता होते हैं वैसे नेता भी अब इस तरह की टिप्पणी करने पर उतर आए हैं, अंधभक्ति में डूब चुके हैं कि मोदी शाह नहीं तो कोई और नहीं। बेहद शर्मनाक प्रतीत होता है इस तरह की कोई टिप्पणी करे, और ऐसे नेता पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब आते हैं इनके पास्ट कर्मों के बारे में, क्योंकि यह तो गलत बयानी करने में माहिर है। एक बीच में उन्होंने सुप्रिया सुले को, शरद पवार की बेटी है, सांसद, इन पर खराब टिप्पणी कर दी। इनको कहा कि आप राजनीति में क्या कर रहे हैं, आप घर जाइए, खाना बनाइए। इन्होंने एग्जैक्ट क्या कहा वो हम आपको नवभारत टाइम्स के एक स्क्रीनशॉट से बताते हैं। इसमें उन्होंने पूरी बातें की और बाद में सफाई देने लगे थे। देखिए अपने स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स का यह स्क्रीनशॉट। ओबीसी को आरक्षण देने की मांग को लेकर किए जा रहे एक विरोध प्रदर्शन के दौरान चंद्रकांत पाटिल ने टिप्पणी की थी कि सुप्रिया सुले राजनीति में क्यों हैं, आप घर जाकर बस खाना बनाइए, दिल्ली जाइए या कब्रिस्तान में, लेकिन हमें ओबीसी आरक्षण दिला दें। लोकसभा सदस्य होने के बावजूद आपको इसकी जानकारी कैसे नहीं है कि मुख्यमंत्री से मिलने का समय कैसे लिया जाता है। हालांकि विवाद के बाद पाटिल ने सफाई देते हुए कहा कि वह ग्रामीण शैली में बोल रहे थे और उनकी बात का मतलब महिलाओं या सुले का अपमान करना नहीं था। पाटिल ने कहा, मैं तो जब भी सुले से मिलता हूं हम सम्मान के साथ एक दूसरे को अभिवादन करते हैं। बाद में जब विवाद खड़े हुए तो यह जो है बैकफुट पर आए और फिर अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करने लगी। यही चंद्रकांत पाटिल हैं जो इस तरह की विवादित टिप्पणी करते हैं, फिर इन पर पलटवार होता है तो बैकफुट पर भी आते हैं। चंद्रकांत पाटिल ने जब सरकार पलट रही थी महाराष्ट्र में, जब शिंदे प्रकरण हुआ तो उस वक्त यह दुखी थे कि देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम क्यों बनाया गया। वह सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस को देखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने भारी मन से यह फैसला लिया है। ये बहुत दुखी व्यक्ति हैं और अमित शाह नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे अपने माँ बाप को ये गाली ही क्यों ना दे दें। ऐसे ऐसे नेता भरे पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी में जो अंधभक्ति की पराकाष्ठा को पार करते चलते हैं। जब देखिए सुप्रिया सुले पर इन्होंने इस तरह की टिप्पणी की तो फिर उनके पति ने, सदानंद सुले ने कहा था कि चंद्रकांत पाटिल जो है ये मिसोगैनिस्टिक है। इसका मतलब होता है कि स्त्री से द्वेष करने वाला व्यक्ति जो महिलाओं की तरक्की को पसंद नहीं करता है, ये ऐसे ही व्यक्ति हैं और इस तरह की विवादित टिप्पणी कर अपना स्तर बता रहे हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। ये अपने माँ बाप को गाली दे सकते हैं, ये महिलाओं का अपमान कर सकते हैं, ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसे नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में हैं तो फिर हो गया विकास। प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के सम्मान की भी बात करते हैं और पेरेंट्स का सम्मान क्या होता है इसे दिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कई बार या दिखाते नजर आए हैं कि वह अपने माँ के पास जाते हैं, माँ का पैर धोते हैं और फिर इनके ही पार्टी के लोग कहते हैं कि माँ बाप को गाली दो। भरे पड़े हैं ऐसे नेता। कल ही एक खबर आई थी, दैनिक भास्कर ने प्रकाशित की थी, केंद्रीय मंत्री ने फोन करके एक अधिकारी को गंदी गंदी गालियां निकाली और पता नहीं किस तरह की टिप्पणी कर रहे थे। दैनिक भास्कर में यह खबर छपी थी, हम उसका हेडलाइन आपको बता देते हैं। इससे आप समझ जाएंगे कि बीजेपी के अंदर मंत्री संतरी लेवल के नेता भी अंधभक्त बने हुए हैं और उनको अगर गुस्सा आता है तो कुछ भी बकते हैं, अनाप शनाप टिप्पणी करते हैं और मोदी शाह को खुश करने के लिए किसी भी स्तर तक गिर भी जाते हैं। चंद्रकांत पाटिल वही है। दैनिक भास्कर का यह स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें लिखा हुआ है, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने पुलिस अधिकारी को दी गंदी गंदी गालियां। मंत्री कैलाश चौधरी बोले, पता नहीं कौन ऊपर से इसका बाप आदेश दे रहा। इसमें तो वीडियो भी था जिसमें बीप बीप की आवाज लगी हुई थी। तो सोच सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं और इनकी शालीनता कहां गई, इनके संस्कार कहां गए जब वह अपने मातहत अधिकारियों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करते हैं, फोन पर उन्हें गालियां देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं की फौज से भरी पड़ी है जो सिर्फ और सिर्फ अंधभक्ति में डूबकर किसी भी स्तर तक गिर जाते हैं। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कैसे इन नेताओं को भी बर्दाश्त करती है और अपनी छवि खराब होने में इन्हें कितना आनंद भी आता है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।